मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुक्त ज्योतिष कक्षा ओपन एक्टो क्लास। मित्रों, आपका इस ओपन एक्टो क्लास मुक्त ज्योतिष कक्षा में स्वागत है। आज बात करूंगा नक्षत्र ज्ञान, नक्षत्र ज्योतिष। महर्षि पाराशर कहते हैं, यह महर्षि पाराशर का बृहद होरा शास्त्र है। वह कहते हैं, जिन विद्वानों को, ज्योतिषियों को नक्षत्र का सम्यक, बृहद, कॉम्प्रिहेंसिव और विस्तृत ज्ञान नहीं है नक्षत्रों का, वह नक्षत्र सूची में वह विद्वान आते हैं। ज्योतिष के तथाकथित विद्वान वह नक्षत्र सूची में आते हैं। नक्षत्र सूची अर्थात वह नाम मात्र के ज्योतिषी हैं। तो नक्षत्र का इतना बड़ा महत्व है। अच्छा, नक्षत्र से आपको बताऊं, सामान्य सी बात बताता हूं। नक्षत्र पर बोलना चाहें तो बोलने के लिए इतना कुछ है, इतना यह बृहद विषय है नक्षत्र का ज्योतिष में। यदि आपने सफल ज्योतिषी बनना है, हमने सफल ज्योतिषी बनना है, तो हमें नक्षत्र का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। नक्षत्र केवल नक्षत्र याद करने से मतलब नहीं है, याद करने का ही तात्पर्य नहीं है। नक्षत्र का बृहद योगदान है ज्योतिष में। यदि नक्षत्र को अलग कर दिया जाए ज्योतिष से, फिर ज्योतिष में कुछ भी नहीं बचता है। और नक्षत्र बेसिकली 27 बताए गए हैं, 27। लेकिन जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों से क्या क्या बनता है उस पर थोड़ी चर्चा करता हूं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। नक्षत्रों से, नक्षत्र 27 होते हैं और 9 नक्षत्र के 3 जोड़े बनते हैं। अश्विनी से आश्लेषा तक, मघा से ज्येष्ठा तक, मूल से रेवती तक, यह 3 पेयर बन जाते हैं। तो इनके फिर 9 नक्षत्र हो गए, इनके स्वामी भी हो जाते हैं दशेश, दशा स्वामी। और नक्षत्रों से ही दशा निकलती है, नक्षत्रों से ही राशियां बनती हैं, नक्षत्रों से ही राशियां अर्थात मेष से मीन राशि तक, और नक्षत्र से ही गण बनते हैं, देव, मनुष्य, राक्षस गण। और नक्षत्र से ही नाड़ी बनती है, आदि, मध्य, अंत। और नक्षत्रों से ही दशाएं, उनकी गणना की जाती है दशाओं की, चाहे वो विंशोत्तरी दशा हो, अष्टोत्तरी दशा हो, चर दशा हो, तारा दशा हो, केंद्र दशा हो, संध्या दशा हो, काल चक्र दशा हो, पंचोत्तरी दशा हो, शताब्दी दशा हो। दशाएं इतनी हैं इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में। पुस्तक नहीं, यह ग्रंथ है, बृहद ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है और सनातन ग्रंथ है। इससे ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। यह ज्योतिष का सुप्रीम ग्रंथ है, सुप्रीम कोर्ट इसको कहना चाहिए, उच्चतम न्यायालय है। तो इसमें दशाएं इतनी हैं, असंख्य दशाएं हैं। यदि दशाओं को बोलना आरंभ किया जाए तो 24 घंटे भी कम हैं, इतनी दशाएं महर्षि पाराशर ने बताई हैं। और
महर्षि पाराशर जो कहते हैं वो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा जो मुख्य मुख्य दशाएं होती हैं जिनको हम यूज में लेते हैं, अपने प्रिडिक्शन में लेते हैं, और वो कहते हैं जिनको दशाओं का सम्यक ज्ञान नहीं है वह फलादेश नहीं कर सकते हैं। अच्छे भविष्य वक्ता, अच्छे प्रिडिक्टर वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दशाओं का ज्ञान नक्षत्रों से ही होता है, राशियों का ज्ञान नक्षत्र से होता है, गण, नाड़ी, अन्य जो भी चीजें हैं वह सब नक्षत्र से बनते हैं। और नक्षत्र देखिए, आप 1 से 27 तक नक्षत्र लेंगे, लेकिन 1 से 9 तक, फिर 10 से 18 तक, फिर 19 से 27 तक लेंगे, तो इनकी संख्या जो नंबर हैं 1 से 9, फिर 10 से 18, इनके मूलांक 1 से 9 ही आएंगे परस्पर। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, उसके बाद 10वां नक्षत्र आएगा मघा, 19वां नक्षत्र आ जाएगा मूल। तो इनका देखें 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 1 का 1 नंबर, 10 का 10 में से 0 हटा देंगे, 1 नंबर हो जाएगा। 19 का 9, 1, 10, वो भी 10, 1 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरी है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उसके 2, 11, 20, इनके 2 नंबर होंगे। 2, 2 का 2, 11, 1 प्लस 1 2, और 20 2 प्लस 0 2। इस प्रकार से उनके जो मूलांक हैं वो वही आएंगे। और इसी प्रकार से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, यह 9 नक्षत्र हो गए। फिर जहां एक नक्षत्र है अश्विनी, वहां मघा को रख दीजिए दूसरी लाइन में। मघा पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्तचित्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, यह 18 तक आ गई। दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब तीसरी लाइन मूल से, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, यह 9 नक्षत्र के 3 जोड़े बना दीजिए। और 3 नक्षत्रों का एक पेयर हो जाएगा, जैसे अश्विनी, मघा और मूल, इनके राशि स्वामी केतु हो जाएंगे। अब इनको, केतु को 1 के ऊपर रख दीजिए, 1 के सामने लिख दीजिए, फिर केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, यह इनके दशाधीश हो गए, दशा के स्वामी हो गए। और फिर आप इनके देवता करें, अश्विनी, भरणी, कृतिका, देव गण, देव, मनुष्य, राक्षस, अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर रोहिणी, मृगशा, आद्रा, फिर वहां हमने राक्षस पर छोड़ा था, तो चौथे नक्षत्र को, जो रोहिणी नक्षत्र है, उसको राक्षस से लेंगे, राक्षस, मनुष्य, देव। फिर यहां पर हमने छोड़ दिया, कौन, देव को छोड़ दिया छठी नक्षत्र में। फिर 7वें से लेंगे देव, मनुष्य, राक्षस। इस प्रकार से यह ऐसे चलेगा। नक्षत्र आपने जान लिए, उनके स्वामी जान लिए, और उसके बाद उनके गण भी जान लिए, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। फिर इनकी नाड़ी आती है। नाड़ी जो पहला नक्षत्र है उसमें आद्य नाड़ी, दूसरे में मध्य नाड़ी, तीसरे में अंत्य नाड़ी, चौथे में फिर जहां अंत्य समाप्त हो रहे हैं, फिर चौथे में अंत्य लेंगे, अंत्य, मध्य, आदि। फिर 7वें में आदि पर समाप्त हुआ था छठा नक्षत्र, आदि, 7वें को फिर आद्य, मध्य, 9वां हो जाएगा अंत्य। सिंपल सा तरीका है, कोई झंझट नहीं। अब जाएंगे, इसके बाद हमने नक्षत्र जान लिए, नक्षत्र के बाद उनके देवता जान लिए, देवता के बाद नाड़ी जान ली, नाड़ी के साथ साथ हमने नक्षत्रों के स्वामी जान लिए, जिनसे दशाएं गणना होती हैं। जो भी दशाएं मैंने आपको बताई, बहुत सारी दशाएं, असंख्य दशाएं हैं, शताधिक हैं, 100 से भी अधिक दशाएं हैं। इन दशाओं की सबकी गणना कहाँ से होती है? नक्षत्रों से। अब जैसे मैंने बताया 1, 10, 19, उसका मूलांक होगा 1, 2, 11, 20, मूलांक होगा 2, फिर 3, 12, 21, मूलांक होगा 3, 4, 13, 22,
मूलांक होगा 4। ये नक्षत्र की संख्या बता रहा हूं आपको। फिर 5, 14, 23, 5, 14, 23 क्या है? नक्षत्रों की संख्या। इनका क्या हो जाएगा? 5, 6, 15, 24, 6, 7, 16, 25, 7, 8, 17, 26, 8, 9, 18, 27, 9। इसलिए इनको इस प्रकार से क्रम में रखा जाता है ताकि आप नक्षत्रों को 3 कॉलम में बांट दीजिए और नक्षत्रों के अनुसार उनके देवता निर्धारित कर दीजिए, स्वामी निर्धारित कर दीजिए, अर्थात जो दशाधीश हैं, और उसके आधार पर गण निर्धारित कर दीजिए, गण के साथ साथ नाड़ी निर्धारित कर दीजिए, और यह फिर आपकी राशियां कैसे बनती हैं इस पर भी आप बताऊंगा। यदि आपको यह कंटेंट, यह तरीका, यह गणना अच्छी लगी, मैंने आपको, आपने पहले भी सुना होगा, बताया था कि मैं आपको बहुत सारी चीजें ज्योतिष में उंगलियों पर गणना करना सिखाऊंगा। वह अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से मैं करने का भरपूर प्रयास करूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो ज्योतिष प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मैं उनको उंगलियों पर ज्योतिष सिखाऊंगा। यह मेरा कमिटमेंट है, प्रॉमिस है। प्रॉमिस मैं आज आपके सामने कर रहा हूं। लेकिन कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, रट्टा लगाना पड़ेगा। जैसे नक्षत्र हैं, नक्षत्र को तो याद करना पड़ेगा, क्रम से याद करना पड़ेगा। जो अश्विनी नक्षत्र है उसका नंबर 1 है, आश्लेषा है 9 है, अनुराधा है उसका नंबर 17 है, और जो रेवती है उसका नंबर 27 है। इस प्रकार से नंबर में आगे पीछे सीक्वेंस उसका बिगड़ना नहीं चाहिए, सीक्वेंस से नंबर आने चाहिए, सीरियल नंबर आने चाहिए, तो आप सफल ज्योतिषी बनेंगे। क्योंकि आपको भविष्य में एक से एक धुरंधर ज्योतिषी मिलने वाले हैं। तो कुछ बड़े बड़े ज्योतिषी भी आपके पास आएंगे प्रिडिक्शन के लिए, लेकिन आपको नक्षत्रों का, तारा का ज्ञान, नवतारा ज्ञान भी होना चाहिए। अब मैं इसके बाद आपको नवतारा ज्ञान बताऊंगा। मेरा यह प्रॉमिस है, मेरी प्रॉमिस को याद रखिए, मुझे भी याद है। और इस चीज को जानिए, सुनिए। इसको मैं रिटर्न में भी आपको देने वाला हूं अपने स्क्रीन पर, पूरा रिटर्न में डिटेल मैं बताऊंगा। ये तो अभी मैंने आपको वर्बली बताया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। इन चीजों को याद करिए, अध्ययन कीजिए और आनंद कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी आप भी आनंद से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।